ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से वजीर आजम का इस्तकबाल। वजीर आजम की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वजीर आजम खराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वजीर आला से भी मुलाकात होगी। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो सात की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया ने देखा भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया कि भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। नायब वज़ीर आज़म चीन रवाना, चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा कल बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और वहशियाना होगा। भारत खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ना समझे। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। भारत को वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उसी के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। पाक फिजाइया, पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी होने वाले शहरियों से मुलाकात। एयर चीफ ने जख्मी एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। कहा कि पाक फिजाइया हर कीमत पर फिजाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। दौरान ड्यूटी एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ है। सरबराह पाक फिजाइया की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह पर भी आमद। सोगवार खानदान से ताज़ियत फातेह खानी। भारतीय हठधर्मी, रवां साल एशिया कप ना होने का इम्कान। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत की जानिब से एशिया कप न खेलने का फैसला। BCCI का एशियाई कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप रवां साल सितंबर में शेड्यूल था। भारतीय फिजाइया की एयर डिफेंस की नाकामी। राफेल तैयारों की हजीमत, फ्रांसीसी कंपनी के लिए नई मुश्किलात। पाकिस्तान के हाथों हालिया झड़प में 3 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारों की तबाही ने आलमी सतह पर सवालात खड़े कर दिए। इंडोनेशिया का फ्रांस से $8.1 अरब में 42 राफेल खरीदने का मुआहिदा। इंडोनेशिया के अवाम की तनकीद की जद में आ गया। मार्का बुनियाने मरसूस, भारत में सच बोलना जुर्म बन गया। सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की ब्रीफिंग पर मजलूमों के हक में सवाल करना महंगा पड़ गया। मुस्लिम प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अल जजीरा के मुताबिक प्रोफेसर ने बीजेपी की नफरत अंगेजी और कर्नल सूफिया की हिमायत पर आवाज उठाई। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज। दिफाई माहिरीन कहते हैं ये गिरफ्तारी मोदी हुकूमत की बौखलाहट और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों का वाज़ेह सबूत है। सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ अमेरिका में महाज खोल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के झूठे बयानिए को बेनकाब करने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने के लिए मोदी की सियासत दफन करो मुहिम का आगाज कर दिया गया। SFJ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस से राबते शुरू कर दिए। सिख फॉर जस्टिस ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार का सबूत कहाँ है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए।
हुकूमत की आइंदा माली साल के लिए बजट में 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF मिशन के साथ अगले बजट के लिए तजवीज़ इक़दामात पर डाटा शेयरिंग मुकम्मल। मुज़ाकरात के बाद वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करना शर्त है। बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने के लिए भी दबाव है। पेशावर में सफाकियत की इंतहा, एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल, कयामत टूट पड़ी। मकतूलीन में 3 खवातीन भी शामिल। फिजा सोगबार। पुलिस के मुताबिक फरीकैन पड़ोसी थे। मकतूल खानदान पर खातून के कत्ल का इल्जाम था। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। कहीं खुशगवार हवा के झोंके, कहीं रिमझिम की ठंडक। हरीपुर में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। गर्मी सताए शहरों पर मुस्कुराहटें लौट आईं। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पेशावर में आंधी ने कोहराम मचा दिया। दरख्त और बिजली के पोल गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 14 से ज्यादा जख्मी। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। मुल्तान, लिया, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पारा 45 तक रिकॉर्ड किया गया। सखर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू में भी शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। पारा 40 तक जा पहुंचा। सिब्बी, नौकंडी और दालबंदी में भी सूरज की तपिश। कराची में भी दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 40 महसूस की जाने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए एक बार फिर पुरुमीद कहा। वो पुतिन और ज़ेलेंस्की से राबता करेंगे। जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। नेटो सरबराहान से भी राबता किया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि वे पुतिन से ये खूनरेजी रोकने का मुतालबा और उनके साथ तिजारत के हवाले से भी बातचीत करेंगे। रोमानिया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में यूरोपीय यूनियन के हामी निकोलस डीन ने कामयाबी हासिल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमोन को शिकस्त का सामना। पुर्तगाल के आम इंतखाबात में दाएं बाजू जमात डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार कामयाब। पोलैंड के सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में लिबरल मेयर रफाल को वोटिंग में बरतरी। कदामत परस्त उम्मीदवार कैरोल दूसरे नंबर पर। वोटिंग का दूसरा मरहला 1 जून को होगा। लाहौर कलंदर्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त। 150 रन के अदद के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 123 रन बना सकेगी। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेटों पर 149 रन बनाए। 28वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हराया। कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। ईद कुर्बा करीब, शहरियों का मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर सजी मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा होने लगा। बड़ी तादाद में शहरी जानवर देखने पहुंचने लगे। मोटे ताजे बैल तवज्जो का मरकज। लाहौर की मवेशी मंडी में बॉडी बिल्डर और पांडा बैलों की धूम। वादी किलाश में रंग, खुशबू और सकाफत का संगम। चित्राल में किलाश कबीले का 3 रोज़ा कदीम त्यौहार चिलम जोश इख्तिताम पजीर। तहजीब, हमांगी और फितरत से इश्क का जश्न। दुनिया भर से सयाह खींचे चले आए। फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमरीका समेत 17 ममालिक के सयाह खुशी से झूम उठे।